अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मंजूर अहमद भट्टी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइडिया लॉन्च। नाज़रीन, आज के दौर के अंदर आप कोई भी बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए 2 4 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसके अंदर आपका ट्रेडिंग लाइसेंस, आपके रिलेशनशिप, आपका जो नेटवर्क है वो, और इसके अलावा आईटी टेक्नोलॉजी जो होती है जिसको आप यूज़ करते हो अपने बिजनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो तो एक है मौजूदा दौर के अंदर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका आप किसी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं और अपने उसमें बिजनेस को इंक्रीज़ करते हैं। जो उससे भी बड़ी चीज़ है वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट नेट वो है B2B नेटवर्क। दुनिया भर के अंदर जो भी बिजनेस सक्सेस हुए हैं वो आपके B2B, बिजनेस टू बिजनेस का मतलब है, उसके हवाले से वो सक्सेस हुए हैं। दुनिया के अंदर जितनी भी एक्सपो लगती हैं, जितने भी सेमिनार होते हैं, जितनी वर्कशॉप होती हैं, जितने भी ऑनलाइन जो वेबिनार होते हैं, उनका सबका पर्पज जो होता है वो B2B नेटवर्क होता है। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, मलिक इसहाक साहब, ये एक्सपर्ट हैं B2B नेटवर्क के। इनके पास मिलियंस का डाटा मौजूद है जो B2B नेटवर्क को कनेक्ट करता है। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए अगेन। ये बताइए कि B2B नेटवर्क जो है होता क्या है और आज के दौर के अंदर ये इसकी अहमियत कितनी है? बड़ी साहब, B2B ये है कि बिजनेस टू बिजनेस। तो ये इसकी सबसे अच्छी मिसाल आप कह सकते हैं कि जैसे अलीबाबा है या उसके 3 4 दूसरे जो सब्सिडरी कंपनीज हैं। जब B2B बिजनेस में आपने ये करना होता है कि B2B बिजनेस में आपने अपना बिजनेस कनेक्ट करना है और अपनी ही जो कम्युनिटी को आपने देना होता है कि ठीक है, फर्ज किया आपके पास एक बल्क की सप्लाई है किसी भी चीज़ की और आपने सब डिस्ट्रीब्यूटर आपको चाहिए। वो सब डिस्ट्रीब्यूटर जो आपका है या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका है या फ्रेंचाइजी मॉडल है, वो बिजनेस टू बिजनेस का है। फर्क किया तो इस पे आपको कोई भी इसका जो जैसे फर्ज आप ट्रैवल एंड टूर को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, इमिग्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आपके पास एक प्रोडक्ट है, ट्रैवल एंड टूर में प्रोडक्ट है कि फर्ज किया आप एक यार्ड है, स्पीड बोट है, हत्ता मुसंदन टूर लेके जा रहे हैं, आप उसके बाद जो डेजर्ट सफारी का टूर करा रहे हैं, तो आप जो उस डेजर्ट को या यार्ड को, स्पीड बोट को कैसे फिल करते हैं? क्योंकि आप डायरेक्ट B2C जब बिजनेस टू क्लाइंट कंपेन करेंगे तो सम टाइम आपको डायरेक्ट 10% रिस्पॉन्स आता है, 15%, लेकिन वही क्योंकि आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में B2C कर रहे होते हैं, लेकिन वही जो एक प्लेटफॉर्म है वो सैकड़ों लोगों पे मुश्तमिल हो जाए और सब वो कंपेन आगे चलाएं तो वो उस पर कितना ज़्यादा क्लाइंट आता है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है कि आपको अगर बल्क पे सेल्स निकालनी है तो आपको B2B नेटवर्क ही पे इन्हिसार करना पड़ेगा। और फर्ज किया ऐसे ही आपके पास एक प्रोडक्ट है, जैसे अगर इमिग्रेशन में कोई भी एग्जीबिशन आई, वो प्रोडक्ट लेके आ गए जी, ग्रीस का इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, PR आ गई बेल्जियम की, मोंटेनेग्रो का प्रोग्राम आ गया, सर्बिया का आ गया प्रोग्राम, या वर्क परमिट्स आ गए, तो वो आपके पास बल्क में एक सप्लाई लेके आते हैं कि ये भाई ये हमारे पास वर्क परमिट्स हैं। तो आप दो मेथड है, फर्स्ट किया कि अगर लोग B2B में ट्रस्ट जल्दी बिल्ड होता है, तो वो लोग आपको समझते हैं कम्युनिटी में आप कितने साल से काम कर रहे हैं, आप लोगों को क्रॉस वेरीफाई जल्दी कर सकते हैं कि भाई 15 साल से ये बंदा मार्केट में बैठा हुआ है, 20 साल से बैठा हुआ है, इसकी क्लाइंटेल कैसी है, कंडक्ट कैसा है। तो मैं इसको प्रेफर करता हूँ और जो मैं ये समझता हूँ कि मेजर सेल्स हैं वो B2B नेटवर्क से ही निकलती है। लेकिन उसके अंदर प्रॉफिट कम होता है। B2C के अंदर जो बिजनेस टू क्लाइंट है उसका समझ, अब जैसे आप मुझे एग्जांपल दिया आपने कि टूर्स के ऊपर जब B2B रेट दूंगा और होगा, मुझे डायरेक्ट क्लाइंट मिलेगा, उसका प्राइस मुझे ज्यादा मिलेगी, तो क्या ये इसका बेनिफिट नहीं होता? मैं आपको देखें इसकी सबसे बेस्ट मिसाल देता हूँ कि आपको कितनी सेल करेंगे। अगर आपके पास 1.5 लाख भी प्रोडक्ट है, 2 लाख प्रोडक्ट है, आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है, जैसे आपका इधर आप समझे हदफ बेच रही है, प्रिंसेस बेच रही है, ठीक है, और इस पे कोज़मो बेच रही है, तो वो अगर 5,000, 10,000, 7,500 डेली वीज़ा बेच रहे हैं, बेच कौन रहे हैं? वो B2B है। और उनका मार्जिन कितना है? तो 50 है, 100 दिरहम है, तो उसने कितनी सेल कर ली। और B2C में आप क्या सेल करेंगे? 50 वीज़े, 100 वीज़ा। इसलिए B2B में आपकी बल्क, अच्छा, उसमें आपकी क्वांटिटी और उस पर मार्जिन थोड़ा कम होगा, लेकिन क्वांटिटी बहुत मेजर बल्क में निकलेगी। और देखिए फर्स्ट किया कि इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं, जैसे अगर आप कहते हैं अरमानी है, गुची है, प्यूमा है, इंडेंटर के जरिए रोल प्ले करते हैं, तो इंडेंटर फिर किससे रब्ता करता है? फर्स्ट किया वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से करेगा, OEM सोल्यूशन से करेगा। तो फर्स्ट किया कि आपको बिजनेस टू बिजनेस नेटवर्क ही प्रमोट करेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि ये आप ज़ाहिर है अब हम एक शहर में बैठे हुए हैं या हम एक लोकल UAE के अंदर बैठे हैं, दुबई के अंदर, हमें कंपनी को जो है आसानी से उसका ड्यू डिलिजेंस की जा सकती है।
तो बाहर के मुल्कों के अंदर जब आपने किसी के साथ बल्क में काम करना है, यहाँ सपोज हम गल्फ के अंदर करते हैं, यूरोप में करते हैं, तो वो कौन सी चीज़ का ख्याल रखना चाहिए हमें B2B नेटवर्क बढ़ाते वक्त, ताकि वो आपका नुकसान भी ना हो और रिलेशन लॉन्ग टर्म चले? अच्छा, उसमें आपको देखना चाहिए कि फ़र्ज़ किया कि बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है कि अगर आप बिजनेस इंसेप्शन, बिजनेस इनकॉर्पोरेट कब हुआ, बिजनेस स्टार्ट कब हुआ, और यहाँ फ़र्ज़ किया कि इस पे आप ये देखते हैं कि ये उसका जो सोशल मीडिया पे प्रेजेंस कितनी है, लोगों के कमेंट्स कैसे हैं, और इन पे उस पे उनका जो देखें कि फ़र्ज़ किया कि आप हमारे पास क्या है, B2B का सबसे बेहतरीन हुस्न यही है कि फ़र्ज़ किया अगर आप तकरीदाद सिर्फ जो टर्की का सिटी है, कैपाडोसिया है, बुरसा है, या फ़र्ज़ किया आप ज़ंज़ीबार तंजानिया में है, कीनिया में है, युगांडा में अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई हमने एक बिज़नेस है, जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि एक्सलेंट टूर्स वाले हमें ये रेट ऑफर कर रहे हैं, और आप जो दूसरा हमें जो फ़र्ज़ किया जेट फ्लाई वाले आप ये हमें रेट दे रहे हैं, तो वो कहेंगे कि भाई उनके पास सप्लाई ज़्यादा है या कम है, या वो ये रेट नहीं दे सकते, या वो नए हैं या कम है। तो वो B2B से आपके पास एक कितनी अच्छी एक्सेस होती है कि वो क्रॉस वेरीफाई हो जाता है। ठीक हो गया। दूसरा इस पे अभी कि आप उस पे जो देखें कि फ़र्ज़ किया कि इस पे अगर सबसे पहले आपने कोई भी टूर या चीज़ प्लान करना है, कोई सर्विस परचेज करनी है, तो अभी सोशल मीडिया पे लोगों ने बिल्कुल इसकी रेटिंग दी होती है। तो ये भी बहुत अच्छा सोर्स है, किसी को एक्सेस करना बड़ा इजी हो गया आज के दौर के अंदर। तो ये बताइएगा कि अभी चले आपके बिजनेस के ऊपर आते हैं, आपका जो है आपने ये कब से इसको नेटवर्क बढ़ाना शुरू किया, और नई इस मौजूदा टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कितना आप अपडेटेड रहते हैं? मैं कहता हूँ कि हमारा जितना भी आज तक, मैं लोगों को हमेशा ये कहता हूँ कि आप B2B बिजनेस की तरफ आएँ। कि फ़र्ज़ किया आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, मैं इसको थोड़ा सा ओपन करना चाह रहा हूँ, लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि उनको समझ आए कि B2B नेटवर्क की कितनी अहमियत है। कि फ़र्ज़ किया कंस्ट्रक्शन बिजनेस से रिलेटेड है, और एक लाइट बनाने वाली फैक्ट्री है, लाइट जो बनाने वाली फैक्ट्री है, फ़र्ज़ किया पाइप बनाने वाली फैक्ट्री है, सैनिटरी का सामान प्रोवाइड करने वाली फैक्ट्री है, कंस्ट्रक्शन का सारा मटीरियल देने वाली है, इलेक्ट्रिक सामान है, जो किचन कैबिनेट देने वाली है, बाथरूम एक्सेसरीज देने वाले है, जो जितना भी फ़र्ज़ किया कि वो क्या कि आपको अगर रेट टू रेट चीज़ मिल रही है और आप आगे सप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास देखें एक मेन सप्लायर है, वो बिज़नेस टू बिज़नेस है। तो आप एक इंडिविजुअल क्या चीज़ बेचेंगे, और आपको फ़र्ज़ किया फिर बड़े ग्रुप है, उनका पेमेंट जो मेथड भी अच्छा होता है, और आपको गारंटीड होती है कि वो बिज़नेस टू बिज़नेस पेमेंट आपको वापस मिलेगी, ये मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपको पेमेंट मिलेगी। और फ़र्ज़ किया ऐसे आप हर एंगल से कि हाँ वो आप ट्रेडिंग में ले जाएँ इसको, किसी भी सर्विस से रिलेटेड ले जाएं, और हर एंगल से अगर देखें ऐसे ही सप्लायर फ़र्ज़ किया अगर आपको चाहिए, ई कॉमर्स के लिए आपको चाहिए, आपको फैब्रिक के लिए चाहिए, टेक्सटाइल के लिए चाहिए, हॉजरी के लिए चाहिए, अगर आपको स्पोर्ट गियर से रिलेटेड चाहिए, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, एस्थेटिक से रिलेटेड चाहिए, तो आपके लिए मार्जिन भी कहाँ से निकलेगा कि आपने किसी न किसी जगह डायरेक्ट लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स डेवलप किए होते हैं। और किसी को अगर आप फ़र्ज़ किया B2B बिज़नेस की इंपॉर्टेंस ना होती तो लोग अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ना डेवलप करते, तो वो क्योंकि OEM सोल्यूशन डायरेक्ट मार्केट करना दो अलग-अलग चीज़ें हैं कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और सप्लाई करना, मार्केट करना, और फिर डिफरेंट रीजन में अक्रॉस द कंट्री, ग्लोबली अक्रॉस द टेरिटरी, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट ये करना, ये बिजनेस टू बिजनेस ही चीज़ें बेहतर तरीके से आप सही से ग्रो कर सकते हैं आपका। तो अपना बताइएगा कि आपका जो नेटवर्क है कब से आपने शुरू किया, और कितना इस वक्त आप B2B नेटवर्क हैं आपके पास? जब हमारे पास हर बिजनेस से रिलेटेड नेटवर्क है, हर बिजनेस से रिलेटेड जितने भी बिजनेस हमारे हैं, और हमारे पास सिर्फ ये नहीं है कि कि हम रियल एस्टेट का बिजनेस UAE में कर रहे हैं या पाकिस्तान में कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में 7,98,000 लोग जो रियल एस्टेट से बिजनेस करने वाले हैं, हमें उनका एक एक एड्रेस का भी पता है कि ये उनका ऑफिस किधर है, या उसका जो स्टाफ, जो एक्टिव स्टाफ है उनके नंबर कौन से हैं, ओनर के नंबर कौन से हैं, और फ़र्ज़ किया एक्टिव जो डीलर लिस्ट है उसमें हमें पता है कि एक्टिव अगर आपको फौरी इमीडिएटली को ऑफ़र कौन दे सकता है ऐसे UAE में। और अगर सिर्फ फिर ये UAE में नहीं होगा, इसकी सारी स्टेट्स में होगा, कतर में होगा, अमान में होगा, सऊदी अरब में होगा, और ऐसे ही टर्की में होगा कि कौन सी इनकी प्रोडक्ट है। और फ़र्ज़ किया ऐसे ही हम इसको बिजनेस टू बिजनेस, सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, डाटा मौजूद है। उसके बाद CI स्टेट है, जैसे जो कॉमनवेल्थ है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, रशियन एक्स स्टेट्स हैं, जैसे फ़र्ज़ किया ऐसे मीना रीजन में, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ जो अफ्रीका रीजन है उसका,
यूरोपियन कंट्रीज़ में, लैटिन अमेरिका में जितना चाहे जो बोलिविया है, पैराग्वे है, यूरुग्वे है, आपका मेक्सिको है, ब्राज़ील है, कोलंबिया है, अर्जेंटीना है, चिली है। ऑलमोस्ट तो ऑलमोस्ट कवर है आपको आपके हर कंट्री, एंगल पे पूरी अगर दुनिया वो में पता कवर चले, है। फर्ज किया कि मैं बट सब इस पे आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमें स्पेशल टूर चाहिए थे कॉर्पोरेट, तो हमने मेक्सिको से डायरेक्ट टूर उठा लिए। तो ये B2B नेटवर्क है। फर्ज किया एक इंडिविजुअल बंदा टूर उठाना चाहेगा, वो बिजनेस से बिजनेस कंफर्टेबल है, आप फिर उनको आप वेबएक्स पे लेके आ सकते हैं, जूम पे लेके आ सकते हैं, मीट्स पे मीटिंग कर सकते हैं, और उनको ईमेल कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा बढ़ जाता है आपका, और आप उनको ऑफिशियली आपको चेक कर सकते हैं, आप उनकी प्रेजेंस को चेक कर सकते हैं। तो इसका मैं B2B नेटवर्क। और देखें, हम ये भी चाहते हैं कि अगर किसी भी एंगल से फर्ज के पाकिस्तान में इस एंगल से बहुत सी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं कि फर्ज किया हमारे पास इंपोर्टर का बहुत बड़ी डेटाबेस है वर्ल्ड वाइड। मैं उधर ही आ रहा था कि पाकिस्तान को इससे बेनिफिट कैसे कर सकते हैं आप इसमें हमारे से? पाकिस्तान में जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो जो बहुत मिनिमम लेवल पे हैं कि अगर हम कंपैरिजन करें तो किसी भी मुल्क से कंपैरिजन करें, अगर हम इंडिया तो खैर अभी हम कंपैरिजन करने की पोजीशन में नहीं है, वो बहुत आगे गए, या चाइना है, या बहुत अगर छोटे छोटे हम छोटी स्मॉल कंट्रीज से भी करें, जैसे हम यूएई में बैठे हुए हैं तो इनकी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। मैंने वो एक उस दिन भी कहा था 396 जो $1 बिलियन की इनकी एक्सपोर्ट्स हैं। तो फर्ज किया एक्सपोर्ट कैसे बढ़ सकती है, जब आपको इंडेंटिंग होगी, ऑर्डर आपको मिलेगा, तो फिर ही एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो आपको ये चैनल्स का भी तो पता होना चाहिए कि भाई उनको ज़रूरत कौन है, रियल क्या है, और बल्क में ही जब कोई भी ऑर्डर को आपको बल्क में मिलेगा तो आपकी फैक्ट्रीज चलेंगी। तो आपको किसी भी एंगल से आपको बड़े ऑर्डर चाहिए, तो बड़े ऑर्डर तो देखें हमारे पास यही है कि हमारे पास 3-4 तरह के जो हमारे पास डेटाबेस है, या उसको हम कहते हैं B2B नेटवर्क, और इसमें हमें तकरीबन 5.5 साल तो कंसेक्टिव मैंने स्पेंड किए हैं। और यकीन करें इसके लिए मुझे इस पे कहते हुए खुशी भी है कि मुझे कई दफ़ा 16 से 18 घंटे 20 घंटे तक भी काम करना पड़ा, ठीक। और इस पे हमें ये पता है कि भाई जो फैक्ट्रीज़ कौन सी हैं, किस टेरिटरी में है, अगर मीट की फैक्ट्री है, चिकन की फैक्ट्री है, एनिमल फीड की कंपनी है, फिर टेक्सटाइल की कंपनी अगर सियोल में है, जो जनूबी कोरिया में है, फर्ज किया मलेशिया में है, या कपड़ा आपका जो जापान से इधर कंदूरे के लिए जो टॉप क्वालिटी का आ रहा है, और उसका सप्लायर कौन है, और अगर डाइंग कलर का जो आप सप्लायर कौन सा है, कोई भी प्रोडक्ट है, तो इस पे हमें जो दोनों एंगल से पता है कि फैक्ट्री कौन सी है और उसका बायर कौन सा है, और जो होलसेल में ट्रेड करने वाले कौन से हैं। तो इस पे आपको बहुत से ऑर्डर मिल सकते हैं हर एंगल से। पाकिस्तान में इस वक्त ट्रेड कितनी है, और आपको अगर ये शुबा दिया जाए कितनी देर में कितनी ट्रेड कर सकते हैं शॉर्ट लिव में? अगर मुझे ये बताएं कि देखें, ये टीम वर्क का नतीजा होता है कि फर्ज किया टीम दे दी आप टीम है कि फर्ज उस पे फिर हमें प्रोडक्ट भी होनी चाहिए, ठीक है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी हैं। कई जगह आपको लेबर लॉज को फॉलो करना पड़ता है, किसी जगह आपको प्रोसीजर्स में देखना है कि आपने ड्यूरिंग द प्रोसेस आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट किया, किसी जगह सर्टिफिकेशन है, किसी जगह अगर हेल्थ के सर्टिफिकेशन है, आपको आपको हर एंगल में रिपोर्ट्स चाहिए, चीज़ें चाहिए। अगर फर्ज किया और इस एंगल से अगर हमें सारी चीज़ें पूरी मिलती हैं तो यकीन करें अनलिमिटेड एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सारी रॉ मटीरियल की एक्सपोर्ट्स हैं। फर्ज किया जो अगर वो आपका फैब्रिक एक्सपोर्ट हो रहा है, कॉटन एक्सपोर्ट हो रहा है, या कमोडिटी राइस एक्सपोर्ट हो रहा है, या इस पे ये आप फिनिश प्रोडक्ट में पाकिस्तान को जोर देना चाहिए कि उस पर अगर फर्ज किया एक नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी एक जहाज़ बनाएगा, और हमारे कितने जो मिलियंस टन की आप राइस एक्सपोर्ट करेंगे तो उनका रेवेन्यू एक जैसा होगा। $400 मिलियन का एक जहाज तक है। बहुत अच्छा, नहीं बड़ा अच्छा। अच्छा, ये तो होगा गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। कोई इंडिविजुअली लोग या बिजनेसमैन या कोई इंडस्ट्री आपसे कांटेक्ट करना चाहती है तो वो आप क्या उनको हेल्प कर सकते हैं उनका बिजनेस इंक्रीज करना? 100% हेल्प करेंगे। उस पर हम ये कर सकते हैं कि फर्स्ट किया उन्होंने अपने बताया कि भाई उनकी बेस क्या है, कि कौन से लोगों, देखें अभी लोग क्या करते हैं कि छोटे ऑर्डर निकालते हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे, ये मार्केट प्लेसेस भी अभी बन चुकी हैं, उससे निकाला। लेकिन अगर उनको बड़े ऑर्डर चाहिए तो भाई उनको बड़े जो यूनिट से ही रब्ता करना पड़ेगा, बड़े बायर से ही रब्ता करना पड़ेगा। और जो इस बड़े बायर से रब्ता करने के लिए मेरा ख्याल उनको एक तो कुछ स्टैंडर्ड्स को, स्पेशल SOPs को फॉलो करना पड़ेगा, और उसके बाद हम उनको बिल्कुल असिस्टेंस दे सकते हैं कि भाई आपको प्रोसीजर में क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, प्रोसेस क्या कैसे बेहतर करना पड़ेगा, आप उनसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। और मैक्सिमम उनको ईमेल के ज़रिए पहले आप कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं आप अपनी फिर उस पर कोटेशन वगैरह वो आपसे मांगते हैं,
फिर परफॉर्मेंस वाइस वगैरह जब ठीक रेट हो गया, होती वो तो है, खैर प्रोसीजर अगला प्रोसीजर है। तो अभी कौन कौन सी इंडस्ट्री है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं, किस आपके थ्रू वो टारगेट कर सकते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री को टारगेट किया जा सकता है। हम्म, इसके अलावा जो एक्सपोर्ट हैं जो हमारा, क्योंकि हमें पाकिस्तान के एंगल से अगर हमने करना है तो वही जो है जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, तो टेक्सटाइल एक मेजर प्रोडक्ट है। और इसके अलावा जितनी कमोडिटीज़ हैं, राइस के एंगल से भी किया जा सकता है कि फ़र्ज़ किया उस पे जो भी है उस एंगल से किया जा सकता है। अगर हमें वैसे फ़िशरीज़ में हमें चाहिए कुछ एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ाएं, क्योंकि पूरी दुनिया में जो सी फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पूरी दुनिया में, जैसे थाईलैंड एक बहुत बड़ा बायर है, जापान खुद से बायर बहुत बड़ा है, ऐसे जो चाइना बहुत बड़ा जो खुद बायर है, इम्पोर्टर है। तो आपको ऐड करनी पड़ेंगी एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट्स। समझ आ गई। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, अभी तो बड़ी कम्प्रीहेंसिव डिस्कस करनी है आपके, तो अभी अभी हम आगे चलेंगे, आपके साथ गुफ्तगू करेंगे प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये सब मलिक साहब साहब, और हमने B2B के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर बात की, और जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था कि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, और ये जो प्लेटफॉर्म, ये मिलियंस का B2B नेटवर्क लेके बैठे हुए मलिक साहब से ज़रूर इस्तेफादा हासिल करें। और कोई भी फील्ड हो, किसी मुल्क के ऊपर कोई भी चीज़ बेचनी हो, इवन लेनी भी हो, तो उस वाले से ही ये बेहतरीन तरीके से आपकी सपोर्ट कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक मंजूर अहमद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।